भाग भवे, किसी को दुख न मिले है। मो जीवन पछे नरके पड़ी पड़ी जा, मो जीवन पछे नरके पड़ी थाओ जगत उद्धार हो। तो जिन भीम होई हमारे बलांगीर की, हम जहाँ हमारा आश्रम है उससे थोड़ी दूर में उनका आश्रम। तो कहने का मतलब एकमात्र सनातन धर्म है जो सारी दुनिया के लिए कल्याण की कामना करता है। आप वेद में पढ़ते हैं ना, ओम द्यौ शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय है ना, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति। अरे सब कुछ शांत हो और सब जीवन में सुख, शांति और समृद्धि, तीनों चीज, सुख, शांति और समृद्धि सबके जीवन में आए, ये कामना सनातन धर्म में की गई है। सनातन धर्म के ऋषि करते हैं, साधु संत करते हैं, और सभी सनातनी यही चाहते हैं कि संसार हरदम स्वस्थ रहे, सुखी रहे। तो सब सुखी हो मतलब केवल इंडियन सुखी हो, जर्मन भी सुखी हो, इटालियन बने, यूरोपियन सुखी हो, एशियन सुखी हो, ऑस्ट्रेलियन सुखी हो, अमेरिकन, सर्वे भवन्तु सुखिनः, माने सब, माने सब, सारी पृथ्वी में। क्यों ऐसे कहते हैं? क्योंकि सनातन धर्म के ऋषियों की चेतना बहुत ऊपर की है, छोटी चेतना नहीं है। जिस बात को सत्य वेदानंद बता रहे थे, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम्। जो छोटे लोग होते हैं, छोटे दिल के होते हैं, छोटी दिमाग के, छोटे दिमाग के होते हैं, वो क्या कहते हैं? ये मेरा है और ये तुम्हारा है। अयम निजः परः, ऐसा जो लोग सोचते हैं उनको कहा गया गणना, इनकी गणना कहाँ होती? लघु चेतसाम, छोटे दिमाग वाले हैं। लेकिन जो उदार चरित होते हैं, बड़े दिमाग वाले होते हैं, उनके लिए क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम। वसुधा मतलब पृथ्वी, पुत्रो हम पृथिव्याः कहा गया है वेद में कि हम धरती के, पृथ्वी के पुत्र हैं। तो इसलिए जो उदार चरित होते हैं वे कहते हैं कि सारी दुनिया में जितने भी प्राणी हैं वो कौन है? मेरे परिवार के हैं, मेरे कुटुंब के हैं। वसुधैव कुटुंबकम, ऐसी भावना सनातन धर्म में ऋषियों के अंदर क्यों आई? आप देखना, प्रैक्टिकल, बहुत छोटे दृष्टांत में हम आपको समझाएंगे। आप जब जमीन में अकेले खड़े होते हैं तो आपकी नजर कहां तक जाती है? 100-200 मीटर, है ना? लेकिन जब आप एरोप्लेन में जाते हो तो नजर कितनी बड़ी हो जाती है, सब एक लगता है। आपको स्पेस में उपग्रह के माध्यम से स्पेस में छोड़ दिया जाएगा, है? तो फिर सारी पृथ्वी एक दिखाई पड़ेगी, अलग अलग। परमात्मा ने सारे मनुष्य तो बहुत बनाए, मगर सभी मनुष्यों के लिए एक आसमान बनाया। आकाश कितने हैं? एक। हम कहते हैं ये जर्मन का आकाश, ये इटली का आकाश, ये इंडिया का आकाश, ये अमेरिका का आकाश। आकाश किसी का नहीं है, आकाश एक सबका है। समुद्र कितने बनाए हैं? एक समुद्र है, हमने भाग किया है। ये कैस्पियन है, या ये अटलांटिक है, या ये अरब सी है, या हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, ये हमने बांटा है। परमात्मा ने इतना विशाल पृथ्वी के लिए, इस पृथ्वी में अनेक जीव हैं, लेकिन सूरज कितने बनाए?
एक सूरज, उस सूरज से रोशनी जर्मन को भी मिल रहा है, भारत को भी मिल रहा है, अमेरिका को भी मिल रहा है ना। तो भगवान ने आपको पानी दिया है ना, जमीन दी, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 चीजें दिया है ना। परमात्मा को आप क्या देते हो इसके बदले में? आप हॉस्पिटल में जाते हो, अगर 1 घंटे के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत हो जाए, पैसा लगता है? लगता ही नहीं। लेकिन जब से पैदा हुए तब से 70 साल, 80 साल, 90 साल इस आकाश से ऑक्सीजन ले रहे हो फ्री में। परमात्मा ने दिया फ्री में ऑक्सीजन, लेकिन उसका मूल्य नहीं समझते। जिसने दिया उसको हम नहीं समझते, और जो देने की ताकत नहीं रखते हैं उनको हम समझते हैं ये हमको बचाएगा, डॉक्टर बचाएगा, इंजीनियर ये करेगा, वो करेगा। अरे ये कौन होते हैं? तुम लोग होते कौन हो? है ना। मनुष्य अपने अहंकार में कहता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन संत गुरु ये बताते हैं कि बेटा अपने को सब कुछ मत समझो, तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हें दी गई है ताकत तो तुम चलते हो। थोड़े समय के लिए अगर तुम्हारी ताकत में गड़बड़ी हो गई, चल पाते हो क्या? अगर तुम ही सब कुछ होते, आंखों को ऑर्डर देते, आंख तुम गड़बड़ मत करना, कान गड़बड़ मत करना, ऐसा होता है क्या? आंख गड़बड़ हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, कान गड़बड़ हो जाती है तो डॉक्टर के पास, पेट गड़बड़ हो जाता है तो डॉक्टर के पास। मैंने तुम अपने आप में कुछ नहीं हो, अन्न का सहारा लेते हो, लेकिन डॉक्टर भी नहीं समझता, वो सोचता है कि मैं सब कुछ इसको ठीक करता हूं, वो भी गलत है, क्योंकि वो स्वयं को बचा नहीं सकता। समझ गए बात में? यहां जो भी आया है उसको परमात्मा ने ये जीवन दिया, इसलिए कम से कम मनुष्य को परमात्मा का, जिसने सब कुछ दिया, कम से कम उसका स्मरण करना चाहिए। ये सनातन धर्म का सिद्धांत है कि सबसे पहले सनातन धर्म में परमात्मा को स्वीकारो, किसी भी रूप में स्वीकारो। तुम साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण, इस पर हम कल बताएंगे, कल परसों बताएंगे। पूजा का क्रम में जब पंचायतन पूजा की बात की हो ना, उसमें हम बताएंगे। तुम कुछ भी मानो, लेकिन मानो कि कोई है जो तुम्हें श्वास लेने की ताकत दे रहा है, देखने की ताकत दे रहा है और सुनने की ताकत दे रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता। आंखें तो उसने दी, समझ ना? केनोपनिषद में आता है यद चक्षुषा यद मनसा नमन्ते येनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदं उपासते। ये बड़ी बात है। अरे जिसको तुम मन के द्वारा मनन नहीं कर सकते, जिनको आंखों के द्वारा देख नहीं सकते, कान के द्वारा सुन नहीं सकते, मुंह के द्वारा बोल नहीं सकते, स्पर्श कर जिसको छू नहीं सकते, वही ब्रह्म है। लेकिन उसने ही आंखें दी, उसने जो आंखें दी उससे तुम देखते हो, जिसको देखते हो वो स्थूल है। जिसको सुनते हो वो स्थूल है, जिसको छूते हो वो स्थूल है, जो सूक्ष्म है उसी को ब्रह्म कहते हैं।